नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आज हम लोग जो है स्क्वायर ट्रिक्स में सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम सभी ने देखे थे 100 का बेस लेते हुए एक तो स्क्वायर निकालना हमने सीखा था और उसी के रेस्पेक्ट में हमने 200, 300, 400, 500 अप टू 900 तक के बेसिस को लेते हुए किस तरीके से सभी 1000 तक के नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है वो सारा हमने तरीका सीखा था। तो उम्मीद करता हूं आपने वो लेक्चर जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके कंटिन्यूशन में जो है ये वाला पार्ट हमारा है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो यार शुरू करते हैं पार्ट 2 को बिना किसी देरी के साथ। आओ देखिए करेंगे क्या अब हम, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि जब भी हम स्क्वायर निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं 100 को बेस लेते हुए करते हैं। मैं एक छोटा सा एक बार 2 मिनट में आपको रिवाइज करा देता हूं कैसे हम करते थे। जैसे कि मान लीजिए 105 का स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, 105 का स्क्वायर निकालना है तो तुरंत मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है हमें। देखो ध्यान से, बेस हमने क्या लिया है 100 लिया है क्योंकि 100 के आसपास का नंबर है ना। 100 से कितना ज्यादा है ये सर? 5 ज्यादा है। 5 ज्यादा है तो 5 का स्क्वायर लिख दिया 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 हमने लिख दिया। अब देखो 100 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। 5 का डबल करके इसमें जोड़ दो 100 में, कितना आ गया? 10। 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये? 110। 110 यहाँ पे एज इट इज लिख दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे एक और नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे लेट्स से 115 का स्क्वायर लेना है। 15 ही आप बोलेंगे सर 5 के एंड वाले नंबर ले रहे हो आप तो है। चलो 113 का स्क्वायर लेते हैं। 100 से कितना ज्यादा है सर? सर 100 से जो है ये 13 ज्यादा है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 169 होता है 13 का स्क्वायर। तो 69 जो है हम यहाँ पे लिख देंगे और 1 को जो है कैरी फॉरवर्ड दे देंगे। ठीक है, चलो 1 कैरी फॉरवर्ड चला गया। उसके बाद क्या करेंगे? 100 से ये 13 ज्यादा था। 100 से ये 13 ज्यादा था तो 13 का डबल जो है इसमें हम जोड़ देंगे, जो कि हो जाएगा हमारा 26। ठीक है, तो 26 जब 100 में जोड़ेंगे तो ये आएगा कितना? 126। अब ये 126 हम यहाँ पे अब डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हमें यहाँ पे ये कैरी फॉरवर्ड भी इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा? 127। तो 12769 हमारा आंसर आ जाएगा, देख लो। ठीक है, ऐसे एक और नंबर लेते हैं। लेट्स से 487 का स्क्वायर। ठीक है, 487 क्या 486 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो यार, एक ही बात है। 486 का स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो 486 का स्क्वायर निकालना है। अब हम यहाँ पे बेस ले रहे हैं क्या? 500। 500 बेस लेंगे क्योंकि 500 के आसपास का नंबर है। ठीक है, 500 बेस ले रहे हैं हम यहाँ पे। 500 से ये कितना कम है? 500 से ये 14 कम है। तो 500 में से हम 14 जो है 14 कम है, ये पहले तो हमें मालूम है। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है सर? 14 का स्क्वायर 196 होता है। 196 के में से 96 हम यहाँ पे लिख देंगे, 1 को कैरी फॉरवर्ड भेज दिया। ठीक है भाइयों, अब देखो ध्यान से, तो 14 कम है 500 में से, तो 14 का डबल कितना होता है भाई? 28। तो 500 में से हमने क्या करा? 28 सब्ट्रैक्ट कर दिया। 500 में से जब हमने 28 सब्ट्रैक्ट करा तो ये कितनी आई इसकी वैल्यू? सर इसकी वैल्यू आ गई 472। 472 ये वैल्यू आ गई। ठीक है, 472 आ गई। अब देखो तरीका क्या था? 100 वाले बेस का तरीका हम यूज कर रहे थे, लेकिन अब बेस जो है चेंज हो गया है 500। 500 बेस चेंज हुआ है। ठीक है, 500 बेस है। किसके रेस्पेक्ट वाला तरीका यूज कर रहे हैं? 100 बेस वाला काम कर रहे हैं, तो इसका रेशियो जो है वो 5 आ जाएगा। ठीक है, रेशियो 5 आने का मतलब है बेस जो है वो 5 गुना है। अब हमने जो बेस लिया है ना नया, ये जो पुराना बेस था जिसके रेस्पेक्ट में हम सारा काम कर रहे हैं, जिसके तरीके से हम काम कर रहे हैं 100 के बेस के, उसका ये 5 गुना है बेस। 5 गुना है तो अब ये जो नंबर है ना हमारा, डबल माइनस करके, भाई जो जितना कम था उसका डबल हमने माइनस करा, इस नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? देखो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2360। 2360 आ जाएगा। ठीक है, 2360 ये आ जाएगी वैल्यू। 2360 में हम ये 1 ऐड कर देंगे जो कि कैरी फॉरवर्ड था हमारा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2361। तो 236196 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 486 का स्क्वायर। ठीक है, पूरा मेथड आपके सामने है। 500 से ये 14 कम था, 14 का डबल हमने जो है पहले 14 का स्क्वायर लिखा 196, 96 हमने यहाँ पे लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड गया। ठीक है, उसके बाद 500 में से हमने 14 का डबल, क्योंकि 14 कम था तो उसका डबल हमने सेपरेट कर दिया, 472 आ गया। अब चूंकि ये 500 के बेस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो 500 का बेस जो है वो 100 के बेस के रेस्पेक्ट में 5 गुना है। 5 गुना है तो इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी ये डिफरेंस आ रहा था।
ठीक है, ये वैल्यू जो आ रही थी इसको 5 से मल्टीप्लाई करा 236 आ गया, 2360। अब 2360 में हमने ये 1 जो कैरी फॉरवर्ड था ये ऐड कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया, देख लो। ठीक है, इतना ही आसान है किसी भी सवाल का जवाब निकालना। देखो ध्यान से, एक और सवाल देख लेते हैं यहाँ पे, आओ देखो। लेट्स से हम ले रहे हैं नंबर 827 का स्क्वायर हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये 800 का बेस लेके करेंगे, ये तो आपको समझ में आता होगा सर, 800 का बेस लेंगे यहाँ पे, है ना, समझ में आ गया। अब देखो 800 से कितना ज्यादा है सर, 27। 27 का स्क्वायर कितना होता है, याद करो भाई, 27 का स्क्वायर होता है हमारा 729। ठीक है, 729 होता है ना, हाँ ठीक है, 729 स्क्वायर होता है, तो 29 हम यहाँ पे लिखेंगे और 7 को कैरी फॉरवर्ड भेज देंगे, 7 को कैरी फॉरवर्ड भेज दिया। ठीक है भाई, काम हो गया। अब 800 में से ये 27 ज्यादा है, तो 27 का डबल कितना होता है सर, 54। 54 800 में ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 854। बहुत सिंपल है। अब हम बेस ले रहे हैं 800 का, और किस बेस के रेस्पेक्ट वाला काम कर रहे हैं, 100 वाले बेस के रेस्पेक्ट वाला, तो 8 गुना ये बेस है, 8 रेशियो आ गया, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा भाई, 8 चौक 32, 3 कैरी फॉरवर्ड, 8 पंजे 40, 43 कैरी फॉरवर्ड 4 हो जाएगा। 8 64, 64 और 4 68, 6832 आ जाएगा। 6832 में अब हमें 7 भी ऐड करना है। ठीक है, 6832 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6839। तो 683,929 ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। देख लो भाई, देख लो, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, आराम से इसको देख लो, समझ लो दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 683929 हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। चलो भाई, अगला सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है इस क्लास में जो हमारा मोटो है वो हम फॉलो करेंगे। ठीक है, उस मोटो पे हम पूरा का पूरा ध्यान देने वाले हैं। और अगर आपको और डिटेल में देखना है ना, ये 100 बेस के लिए कैसे रेस्पेक्ट में हमने देखा है, तो आई बटन पे अभी आपको लिंक दिख रहा होगा, उस वीडियो पे जाइए जो इससे जस्ट पहले वाला पार्ट है इसका। ठीक है, उसको पूरा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लेके आपको सॉल्व करवाए हैं, आप भी अपने मन से कोई भी रैंडम नंबर पिक करके और उसका स्क्वायर निकाल के देखिएगा कि आ भी रहा है नहीं आ रहा है ना। चलो, अभी हम यहाँ पे ध्यान देंगे और हम निकालेंगे अब किन नंबर्स के स्क्वायर, जो कि मान लीजिए 150 के आसपास है, 50 के आसपास है, 250 के आसपास है, 300 के 350 के आसपास है, ऐसे करते करते 950 तक के आसपास तक के सभी नंबर्स का हम जो है स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये पक्की बात है। ठीक है भाई, चलो ध्यान से देखो यहाँ पे, अब देखो पूरा फोकस आप सभी का यही होना चाहिए, देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। मान लो हम निकाल रहे हैं 145 का स्क्वायर। ठीक है, 145 का स्क्वायर निकाला। अब अगर हम इसको 100 के बेस के साथ लेंगे ना, तो हमें 45 का स्क्वायर मालूम होना चाहिए। अब देखो 5 के स्क्वायर की तो खैर एक ट्रिक होती है जो मैं आपको विद टाइम आगे जो है बताऊंगा, लेकिन मान लो अगर 145 का स्क्वायर में 45 के स्क्वायर की ट्रिक आपको नहीं मालूम है, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे। अब ये अब 100 का बेस लेना तो बेवकूफी है, इससे बढ़िया 150 वाला बेस लेते हैं हम लोग ना। बेस क्या लिया हमने, 150। 150 से कितना कम है सर, ये 150 से 5 कम है। ठीक है, 150 से कितना कम है सर, 5 कम है। 5 का स्क्वायर क्या होता है सर, 25 होता है। ठीक है भाई, तो 150 से 5 कम है, तो 5 का डबल कितना होता है, 10। 10 कम कर देंगे 150 में से, वही काम कर रहे हैं जो हम करते हुए आ रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है, बस बेस की वैल्यू चेंज हो रही है, दैट्स इट। जो हम 100 के रेस्पेक्ट में काम कर रहे थे, जो हम 900 के रेस्पेक्ट में काम कर रहे थे, जो हम 500 के रेस्पेक्ट में, 400 के रेस्पेक्ट में, 700 के रेस्पेक्ट में, जिस बेस के रेस्पेक्ट में हम पहले काम करते आ रहे थे, वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो 5 कम था ये 150 में से, तो 5 का डबल 10। 10 हमने माइनस करा तो ये क्या आया, 140। अब देखो ध्यान से, अब ये 150 का बेस हम देख रहे हैं, है ना। 100 के बेस की हमें आदत है, 150 का बेस हम लेके कर रहे हैं, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, देख लो यहाँ पे 3/2 का रेशियो आ जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू आई है ना, इसको हमें 3/2 से, 3/2 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 210 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब 210 ये आ गया, तो इसको आप यहाँ पे सीधा एज इट इज लिख दो, 21025 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। और चेक कर लो आराम से, समझ लो इसको। ठीक है, 21025 इसका आंसर आ गया। एक और यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, उससे क्या आपको थोड़ा बेहतर जो है
आइडिया मिलेगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, लेट्स से हम कोई भी नंबर लेते हैं दूसरा, ठीक है, 157 ले लेते हैं, ठीक है, 157 का स्क्वायर निकालना है हमें, ठीक है भाई। 150 का बेस लेंगे, ये तो हमें मालूम है। तो कितना ज्यादा है 150 से सर? ये 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है सर? 49, वो लिख दिया हमने 49, ठीक है। अब 150 से ये 7 ज्यादा है, तो 7 का डबल क्या होता है? 14, 14 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 164। क्लियर? 164। सर 150 का बेस हमने लिया है, काम कर रहे हैं हम 100 वाले बेस का, ये रेशियो आ जाएगा 3/2। 3/2 से हम जो है ये वैल्यू जो आई है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करते ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा हमारा 82, 82 इंटू 3 कितना हो गया? 8 24 और 246। ये लो आंसर आ गया, खत्म। 24649 हमारा आंसर आ गया। बिना किसी देरी के साथ बच्चों बहुत आसानी से हम जो है हर सवाल के जवाब निकालेंगे। देखो और नंबर देखते हैं, देखो सभी नंबरों के स्क्वायर निकल जाएंगे, आपको किसी तरह से कोई तकलीफ नहीं होगी, बस पूरा ध्यान यहां पे लगा रहना चाहिए आपका। पूरी क्लास आपको अच्छे से देखनी है, समझनी है, ठीक है, कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, यहां पे ध्यान से देखते रहो। अब देखो हम निकाल लेते हैं 164 का स्क्वायर, 164 का स्क्वायर, ठीक है भाई। बेस क्या ले रहे हैं सर? 150 बेस ले रहे हैं, तो 164 है, 150 से कितना ज्यादा है सर? 14 ज्यादा है। 14 का स्क्वायर क्या होता है सर? 196 का। 96 हमने यहां पे लिखा, एक को हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब बहुत अच्छी बात है, 150 का बेस है, 14 ज्यादा है, ये 14 ज्यादा है, ये तो 14 का डबल क्या होता है भाई? 28 होता है। तो 158, 150 में 28 जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 178। भाई 150 का बेस हम ले रहे हैं, काम हम 100 वाले बेस वाला ही कर रहे हैं, रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/2। 3/2 से हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते ही कितना आ जाएगा हमारा? 89 आ जाएगा, ठीक है भाई। 89 आ जाएगा, तो 89 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी भाई? 8 24 होता है, 240 तो ये हो गया, और 9 सीधा 27, तो 240 प्लस 27 कितना हो जाएगा? 267। तो 26796 हमारा आंसर होता, लेकिन नहीं है हमारा आंसर, क्योंकि हमें ये कैरी फॉरवर्ड जो है वो ऐड करना है, ठीक है भाई। कैरी फॉरवर्ड तो हम ऐड करना ही यहाँ पे भूल गए हैं, तो वो कैरी फॉरवर्ड हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो देखो तो कितना आ रहा था? 267। 267 में हम 1 कैरी फॉरवर्ड जो थी वो ऐड करेंगे, तो 26896 ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। चलो आओ एक और सवाल देख लेते हैं हम यहाँ पे। 138 का स्क्वायर निकालना है हमें, ठीक है भाई। 150 का बेस लेंगे, क्लियर। तो 150 का बेस लेंगे, कितना कम है सर? 12 कम है। 12 का स्क्वायर सर 144 होता है, 44 यहां पे लिख रहा हूं सर, और एक कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। 150 से 12 कम है, 12 का डबल कितना होता है भाई? 24 होता है। 24 माइनस करूंगा अब 150 में से, 150 में से 24 माइनस करें तो 126 आ गया, ठीक है भाई। 150 का बेस ले रहे हैं, 100 वाले बेस का काम कर रहे हैं, 3/2 ये रेशियो आ गया। आपको जो है हर बार ये कैलकुलेशन नहीं करनी है, जैसे मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ, ये तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई 150 को और 100 से डिवाइड करेंगे, रेशियो जो आएगा वो हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 126 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 से काटा पीटी करी तो ये आ गया हमारा 63। 63 इंटू 3 कितना हो गया? 189। 189 प्लस 1 कितना आ गया हमारा? 190। तो 19044 हमारा इसका आंसर आ गया। देख लो यहाँ पे, देखो कोई डाउट है? आराम से देखो, समझो, परखो और फिर बात करो, ठीक है भाई। चले आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला एग्जाम्पल हम यहां पे लेते हैं। देखो अभी हमने 150 के बेस के आसपास की बात करी है, चलो अब 250 का बेस लेते हुए कर लेते हैं। मान लो 235 का आपको स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 235 का स्क्वायर निकालना है, तो यार 35 का स्क्वायर याद नहीं रहता, लेकिन 250 अगर मैं बेस मानूंगा ना, तो 250 के बेस से कितना कम है सर? 15 कम है। 15 का स्क्वायर तो मुझे आता है सर 225, है ना। तो 25 मैं यहां लिख रहा हूं, 2 को मैं कैरी फॉरवर्ड डाल रहा हूं, ठीक है भाई। ये मैंने काम कर दिया। अब देखो 250 में से ये कितना कम था? 15 कम था। 15 का डबल क्या होता है? 30 होता है सर, तो 30 माइनस कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो ये 220 मेरा बच गया सर। 250 का बेस का मैं काम कर रहा हूं 100 वाले बेस के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना आ जाएगा मेरा भाई? ये कितना आ जाएगा? बोलो जल्दी बोलो। हाँ 5/2 आ जाएगा इस बार, ठीक है। तो 5/2 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा मेरा 110, और 110 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 550, ठीक है। 550, 550 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 552, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और बोलो बताओ, ये आंसर आ जाएगा 552
और 25। ठीक है भाई, ये आंसर आ गया हमारा। मेरे प्यारे बच्चों, वैसे ही हम जो है हर सवाल का बड़ी आसानी के साथ जो है आंसर निकाल सकते हैं। देखते जाओ। अब एक और सवाल ले लेते हैं यहाँ पे तुरंत ही। 272 का स्क्वायर निकालना है मान लो आपको, ठीक है, 272 का स्क्वायर। बेस हमने क्या लिया, 250 लिया। कितना ज्यादा है ये सर, 22 ज्यादा है, 22 ज्यादा है। 22 का स्क्वायर क्या होता है सर, 484। तो 84 मैंने यहां लिखा और 4 को मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 484 होता है। अब 250 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, 22 नहीं, 22 का डबल है ना। कितना कम, कितना ज्यादा, अच्छा ज्यादा है ना ये तो, ठीक है, 250 से ज्यादा है तो मैं ऐड करूंगा कितना, 22 का डबल। भाई 22 ज्यादा है तो 22 का डबल कितना होता है, 44। 44 जोड़ दूंगा मैं यहाँ पे। 44 जोड़ते कितना आ जाएगा, 294। अब देखो 250 के बेस में कर रहा हूं 100 वाले बेस का काम, तो ये आ गया मेरा 5/2। 5/2 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2 1 2, 2 1 4 7, 147 इंटू 5 जब मैं करूंगा तो ये मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी भाई कितनी, 735, 735। ठीक है, 735 में 4 और मुझे जोड़ना है जो कि मेरा कैरी फॉरवर्ड था, तो ये आ जाएगा मेरा 739। 73984 हमारा आंसर आ गया। देख लो, क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट मन में किसी भी प्रकार से, आराम से देखो, कोई मन में सवाल आता है तो पूछो, ठीक है। आ जाओ इसी तरीके से, अगर मैं आपको, ठीक है, नंबर लेता हूं मैं, लेट्स से 763 का स्क्वायर निकालते हैं हम, ठीक है। अब देखो 763 का स्क्वायर, इतने बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं बच्चों, देखो ध्यान से, इतने बड़े नंबर का स्क्वायर इतना आसानी से नहीं निकलता है। ये ट्रिक ही ऐसी है, इतनी मजेदार ट्रिक है कि भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल देते हैं, है ना। देखो 750 का बेस लेंगे हम यहाँ पे, कितना ज्यादा है सर, 13 ज्यादा है। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, तो 1 कैरी फॉरवर्ड चला गया। बड़ी आसानी से हम जो है हर सवाल का जवाब निकालेंगे। 750 में 13 का डबल जो है 26, ये जोड़ देंगे हम, देखो कितना आसानी से 776 आ गया, ठीक है। अब 750 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि काम हम जो है 100 वाले बेस का कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 15/2, ठीक है, 15/2 जो है ये रेशो आ जाएगा। तो 15/2 वाले रेशो से हम इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, 2 3 2 8 2 8 388 इंटू 15 अब हमें करना है, ठीक है। 388 इंटू 15 करना है, तो 3880 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है हमारा 1940, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2, और ये आ जाएगा मेरा 8, और ये 5, ठीक है। 5820 हमारा इसका आंसर आएगा। 388 इंटू 15, 388 इंटू 15 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूं दोबारा से, हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो, लेकिन नहीं है, ठीक है। और 8 12 9 18, और ठीक है भाई, डन है, बहुत बढ़िया। तो 5820 +1 हमें और करना है, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड था हमारा, ठीक है। तो 582169 ये हमारा आंसर आ गया। बोलो, दैट्स इट। इतना ही आसान होता है और इतना ही आसान है, ठीक है। बस डर लगता है हमें, क्योंकि हमें पता नहीं है ना तरीका। अगर आप सभी को तरीका पता हो, इस पूरे देश के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये तरीके पता हो, तो कितनी चीजें आसान तो हो जाती हैं। मैथ से काफी हद तक तो हमारा डर ही खत्म हो जाता है यहां से। बस ये बातें जो हैं वो हमें हर कोई बताता नहीं है। नॉर्मली यूट्यूब पे आपको ये चीजें मिलना बहुत मुश्किल है, इसके लिए आपको कोई ना कोई बैच ज्वाइन करना पड़ता है, स्पीड मैथ्स की क्लास लेनी पड़ती है। आजकल बहुत सारे कोर्सेज निकालते रहते हैं, लेकिन नहीं, जरूरत नहीं है यार, आपको यहीं पे सब कुछ मिल जाएगा। कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही नहीं है, सब यहीं पे मिल जाएगा। कोई आपके बच्चे हो, मतलब आपके कोई कजन्स हो, आपके नोन में फैमिली में कोई भी बच्चा हो, उनको भी ये चीजें अगर आ जाएगी ना, तो वो भी एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे। मैं तो मानता हूँ स्कूल लेवल पर भी ये तरीके जो है आने सिखाने चाहिए, क्योंकि स्कूल लेवल पर ही बच्चा जो है वो किसी सब्जेक्ट से वो डरेगा या फिर उसके साथ दोस्ती करेगा, वो वहीं पे डिसाइड होता है। तो अगर वहां पे ऐसी चीजें समझा दी जाए ना, तो काफी हद तक डर तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, कुछ बातें हैं जो होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है हमारे करिकुलम में, लेकिन धीरे धीरे आ रही हैं। वैदिक मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो देखो विद टाइम उसका रिजल्ट दिखेगा हमें। जब उस बैच वाले बच्चे ग्रेजुएट होंगे वो चीजें पढ़ के, तब हमें समझ में आएंगी चीजें कि हाँ एक्चुअली में उसका जो खौफ है, जो डर है, वो खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, चलो आओ और करते हैं सवाल।
लेट्स से हम 838 का स्क्वायर निकालते हैं, 838 का स्क्वायर, ठीक है भाई। 850 बेस ले लिया मैंने, ठीक है। कितना कम है 850 से? सर 12 कम है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई? सर 12 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 144, तो 44 लिखा हमने, एक कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो 850 में से ये 12 कम है तो 24 कम करूंगा भाई, ठीक है। 850 में से 12 का डबल 24, ये सब्ट्रैक्ट करूंगा और ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 826, ठीक है। 850 का बेस ले रहे हैं हम, यहाँ पे काम कर रहे हैं 100 वाले बेस का, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 17/2। तो 17/2 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। 17/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 1 2, 2 4 1 3, ठीक है। तो 4130 तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 7 या 21 भाई, 00 आएगा। 41300, 4130, सॉरी, जस्ट सेकेंड, 4130 आ गया है ना 10 से मल्टीप्लाई करने पे। और 7 या 21 और 7 और 2 9 और 7 चौक 28, ये आ गया, ठीक है। 1207, 7021 आ गया। 7021 में मेरे को 1 ऐड करना है, तो 7022 और 44, ये हमारा जो है आंसर आ गया स्क्वायर का। देखो ध्यान से, आराम से देखो, समझो और फिर बताओ क्या ये बात आपको सभी को समझ में आई या नहीं आई है। कोई भी मन में क्वेरी है ना यार, तुरंत पूछ लेना। आपके कमेंट्स अगर मुझे मिलेंगे ना, तो मैं आपके डाउट्स 100% सॉल्व करूंगा। लेकिन अगर कमेंट्स ही नहीं मिलेंगे आपके, आपके डाउट्स ही जब मुझे पता नहीं होंगे, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, है ना। तो सॉल्व करने के लिए भी क्या है ना, आपके कमेंट्स का होना बेहद जरूरी है, कि आपको कहाँ तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ दूर करना ही तो मेरी जिम्मेदारी है ना। चलो, तो ये तो मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट था, इसको हटा देता हूँ, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल लेते हैं, है ना। ये 2 से मल्टीप्लाई किया था, 1 टाइम्स आ गया, ठीक है। एक और लेते हैं नंबर, लेट्स से चलो 900 वाला करते हैं ना इस बार। 941 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है भाई। 950 का बेस लूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। 950 का बेस लिया, 9 कम है, ये 9.5 में से 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब 950 में से 9 का डबल क्या होता है? 18, ये सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, तो ये क्या आ गया? 938, ठीक है। 938, 950 का बेस ले रहा हूं मैं, 100 के रेस्पेक्ट वाला काम कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा कितना? 19/2। तो 19/2 से मैं इस बार जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये 2 1 2, और ये कितना आ जाएगा मेरा? 469, 469, ठीक है ना। 469 बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो, अब 469 को 19 से मल्टीप्लाई करना है, तो बड़ा आसान है भाई, इसका डबल कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इसका डबल मतलब यही हो गया 938, तो 9380 माइनस 469 कर देंगे। अब ये तकनीक जो है ना, आपको धीरे धीरे क्लिक करेगी जब आप है ना प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से। ये 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 93 माइनस 4 89, तो 8911 जो है इसका आंसर आएगा 469 मल्टीप्लाई बाय 19 का, ठीक है। 469 मल्टीप्लाई बाय 19 का आंसर आपका आ जाएगा क्या? 8911। अब 8911 कोई कैरी फॉरवर्ड है नहीं, तो 891181, ये आपका स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। 941 के स्क्वायर का आंसर आपका आ जाएगा 891181, ठीक है भाई। देख लो, कोई डाउट, कोई मन में बात? कुछ गलती हो रही है क्या यहाँ पे? भाई 950 का बेस लिया है, 941 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। 9 कम है, 9 कम है तो 9 का स्क्वायर 81 मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 9 कम है, 9 का स्क्वायर लिखा, 18 यहाँ पे सेपरेट करा, 915 में से 18 932 आएगा, ओके। तो पूरी कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो गई, ठीक है भाई, गड़बड़ हो गई है, नहीं 932 आएगा। तभी मैं सोचूं कि आंसर जो है वो गलत कैसे आया। 81 तो आ गया था हमारा, ठीक है। ये आएगा हमारा 932 मल्टीप्लाई बाय 19/2, ये करना है हमें, ठीक है। ये 1 टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा?
466 आएगा। अब 466 को 19 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9320 माइनस 466, ये आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 हमारा, और ये आ जाएगा हमारा 5, और ये आ जाएगा हमारा कितना, 92 माइनस 4 दैट इज 88। सो 8854, तो 885481 ये आ जाएगा आंसर, 885481 ये आंसर आना चाहिए भाई। देख लो एक बार सभी, एक बार सभी देख लेंगे इसको, 885481 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 472 का स्क्वायर, ठीक है, 472 का स्क्वायर। भाई 450 के रेस्पेक्ट में जो है ये कितना ज्यादा है, 22 ज्यादा है सर। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, तो 84 मैंने लिखा, 4 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, अब 450 में से, 450 में से मैं 22 का डबल जो होता है 44, 44 सब्ट्रैक्ट करूंगा 450 में से, सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करूंगा क्योंकि 22 ज्यादा है, तो 450 में 44 ऐड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 494। 494 भाई 450 के बेस का काम कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, 100 के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना आ जाएगा, 9/2। 9/2 आ गया, 9/2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9/2 ये 2 से कटेगा, ये आ जाएगा हमारा 2, और ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 7। 247 इंटू 9 हमें करना है, तो भाई 2470 माइनस 247 ये कर देंगे तो थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। 3 और ये कितना बच गया, 2, और ये कितना बच गया, 22। तो 2223 222 जो है हमारा आता है आंसर। लेकिन 222 में हमें 4 और जो कैरी फॉरवर्ड था ये हमें ऐड करना है, तो 222 प्लस 4 222 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 222 ये हमारा आंसर है इसका। देख लीजिए, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ गड़बड़ हुई थी, तो इस बार जो है गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है यार, लास्ट टाइम तो बस एक छोटी सी गड़बड़ थी और कुछ नहीं। ठीक है भाइयों, तो देखो जितने भी स्क्वायर्स है ना उन सबको आप इस तरीके से बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ऐसा कुछ भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कोई तकलीफ होगी कोई भी स्क्वायर निकालने में, या कोई और तकलीफ को आपको जो है मतलब देखनी पड़ेगी। तो बड़े आसान आसान होते हैं ये स्क्वायर्स निकालना, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं इन सब में, इजीली आप निकाल सकते हैं। कुछ एक आध नंबर्स हैं जो ट्रिक्स हैं, मतलब बेसिकली जो आपको मालूम होनी चाहिए स्क्वायर्स निकालने के लिए, जैसे कि नंबर एंडिंग विद 5 उसके स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ठीक है, इनकी ट्रिक होती है। 101 का स्क्वायर, 10101 का स्क्वायर, 1000001 का स्क्वायर, ठीक है। तो इन सब के स्क्वायर्स की जो है ट्रिक्स जो है वो हमें आनी चाहिए। तो ये सारी ट्रिक्स जो है हम सीखेंगे, ठीक है। 101 नहीं, 11 का स्क्वायर, पहले 11 का स्क्वायर और फिर 10101 का स्क्वायर, ऐसा करके है ना। तो ये सारे जो भी ट्रिक्स है ना इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। और आप जो है प्रैक्टिस करिए, सवालों को जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा सवाल लगाइए ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले। थर्ड पार्ट आपका आ जाएगा अगली क्लास में कैलकुलेशन के लिए। और काफी स्टूडेंट्स नंबर सिस्टम की बातें कर रहे थे, नंबर सिस्टम जल्दी चालू कर देंगे हम लोग, मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। कल या परसों से हम लोग चालू कर देंगे बिना देरी के साथ। लाइव क्लासेस आपकी रहेंगी उस बीच में, और रात को 9 बजे जो है आपकी लाइव क्लासेस रहा करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो अभी तक तो मतलब यही प्लान है, जस्ट इन केस अगर प्लान में कुछ चेंज होता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, पहले ही स्केड्यूल आपका आ जाएगा। तो यूट्यूब पर आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेसिकली, और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिलती रहती है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं हम लोग जल्दी इसी चैनल पे, सेम टाइम विद द सेम एनर्जी एंड द सेम enthusiasm. Till then, take care and Jai Hind to you all. Thank you so much for joining me today. Take care.